मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं ये तीन मार्ग जो तय करते हैं उनकी आगे की यात्राएं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हर आत्मा का मृत्यु के बाद का जीवन उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद आत्मा की गति क्या होती है और उसे किन किन मार्गों से गुजरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत और लक्षण बताए गए हैं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को तीन तरह के मार्ग पर चलाया जाता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत और लक्षण बताता है, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी विस्तार से बात करता है। इसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है कि उसे कौन से लोक जाना है, अर्थात उसकी मंजिल क्या है। इसे आत्मा की गति और अगति भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा मृत इस संसार को त्यागती है तो उसकी तीन तरह की गतियां होती हैं। एक ऊर्ध्व गति, इस गति के अनुसार आत्मा ऊपर के लोक की यात्रा करता है। यह गति केवल उसी आत्मा को प्राप्त होती है जो धर्म के मार्ग पर चला हो और जो पूर्णतया जागरूक हो। दो स्थिर गति, इसमें आत्मा किसी भी लोक की यात्रा नहीं करता, बल्कि वह इसी लोक में रहते हुए तुरंत मनुष्य योनि में दूसरा जन्म ले लेता है। तीन अधोगति, यह एक तरह से दुर्गति है क्योंकि इसमें आत्मा नीचे के लोकों की यात्रा करता है। इसमें अधिकतर अधर्मी और पापी आत्माएं आती हैं जो मनुष्य योनि से नीचे की योनि जन्म स्वरूप प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं तीन मार्ग। ये गतियां किसी भी आत्मा का लक्ष्य तय करती हैं, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे तीन तरह के मार्ग पर चलाया जाता है। ये मार्ग इस प्रकार हैं। एक अर्ची मार्ग, गरुड़ पुराण के अनुसार यह सर्वोच्च मार्ग है और यह देवलोक और ब्रह्मा लोक के लिए होता है। वह व्यक्ति जो सदैव धर्म के मार्ग पर चला हो और जिसने केवल पुण्य कर्म किए हों, केवल उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। दो धूम मार्ग, इस मार्ग पर चलने वाले आत्माओं को पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। तीन उत्पत्ति विनाश मार्ग, गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग नर्क की यात्रा के लिए होता है, जिसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है, जिसमें आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो गहरी नींद की अवस्था में वह हवा में तैरते हुए ऊपर की ओर उठता जाता है। जो जागरूक हैं वो होश में आते ही समझ जाते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन सुप्त आत्माओं को सच को समझने और मानने में वक्त लगता है। 12 दिनों के बाद उनकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। जब उनकी यात्रा में कोई रुकावट होती है तो यमदूत आकर उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं।